अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बदकार औरत थी, मुझे गुनाह से डर नहीं लगता था। लड़कों को अपने इशारों पर नचाती थी। एक दिन एक बहुत हसीन लड़का मिला। मैंने उसे अपनी तरफ माइल किया, लेकिन वो कहने लगा कि मुझसे निकाह कर लो। मैंने निकाह कर लिया। शादी की रात मैंने कहा कि मुझे मर्दों से नफरत है, मुझे तलाक दो। मैंने बदला लेने के लिए निकाह किया था। ये सुनकर वो कुरान पाक लेकर जाए नमाज पर बैठ गया, और फिर जो मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं बुशरा, हुस्न की मलका, मेरा हुस्न देखकर नौजवान परवानों की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगते थे। मैं एक नजर जिस नौजवान पर डालकर मुस्कुरा देती, वो मेरा दीवाना हो जाता। मेरे हुस्न को देखकर मेरे दीवाने मुझे 1 किलो पत्थर कहते थे। मैं खुद को उसी की तरह किसी सल्तनत की शहजादी थी। इसी हुस्न ने मुझे इतना घमंडी और मगरूर बना दिया था कि मैं ये समझती कि मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। मेरा हुस्न आम नहीं, बहुत खास है। मर्द मेरे इशारों पर नाचते थे। मैं मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के हर फन से वाकिफ थी, क्योंकि मैं एक बदकिरदार औरत थी और जिस्म फरोशी का काम करती थी, इसलिए अपने हुस्न की कीमत अपनी मर्जी से वसूल करती थी। रईस और नवाब की बिगड़ी औलादें मेरे सामने नोटों का ढेर लगा देते। मैं जिसे छू लेती वो पत्थर का हो जाता, जिससे हंसकर बात करती वो सांस लेना भूल जाता, जिसके साथ रात गुजारती वो खुद को खुशनसीब तस्वुर करता। मेरे घमंड का ये आलम था कि किसी कम शक्ल नौजवान को मैं देखना भी गवारा नहीं करती थी। मेरे पास आने वाले मर्द दौलतमंद साथ वजीहा भी होते थे। मुझ पर वक्त मेहरबान था। मैं समझती थी कि वक्त मेरी मुट्ठी में कैद है। मेरा हुस्न हमेशा रहने वाला है। मेरी मुंह जोर जवानी कभी बुढ़ापे में नहीं बदलेगी। तकब्बुर मेरी रगों में खून की मानिंद गर्दिश करता था। मेरी आंखें हमेशा गरूर से चूर रहती थी। लेकिन एक बार मेरी एक नौजवान से मुलाकात हुई। जितना मेरा हुस्न काबिल तारीफ था, उतनी ही मेरी आवाज भी बेहद सुरीली थी। मैं जिस महफिल में जाती, उससे लूट लेने का फन जानती थी। लोग मेरी आवाज के दिलदादा थे। मैं एक महफिल में गाना गाने गई। शाम का वक्त था और वो महफिल रात देर तक जारी रहनी थी। मेरी गजल की महफिल में मर्द ही होते थे। शराब का दौर चल रहा था। एक गिलास मुझे भी किसी ने पेश किया, लेकिन उसमें था एक गिलास मुझे भी किसी ने पेश किया, लेकिन उसमें शायद नशा डाला गया था। उससे पीने के बाद मैं गजल पढ़ते पढ़ते अपनी नशिस्त से उठकर ढोल की थाप पर झूमने लगी। मेरे रक्स पर मर्दों की बेइख्तियारियां बढ़ने लगी थी। वो मेरे साथ झूम झूम कर नाच रहे थे। कभी कोई मुझे अपने हिसार में लेता तो कभी कोई। मैं बार बार सबकी बाहों में झूम रही थी। मेरा चुस्त लिबास, गहरे गले की फ्रॉक, मैं अपने साथ साथ न जाने कितनों को मदहोश कर चुकी थी। मेरे साथ कौन कैसी कैसी गुस्ताखियां कर रहा था, मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन सब की मैं आदी हो चुकी थी। मेरी रात की रंगीनियां अरूज पर थी। वहां मौजूद रईस, नवाब, अमीरजादे मुझ पर पैसों की बरसात कर रहे थे, और मैं खुद उसी नशे में और चूर होने लगी थी कि मैंने खामोश होकर नशे से चूर आंखों से पलट कर देखा तो एक नौजवान वहां खड़ा था। कहने लगा, क्या ईमान बेच खाया है तुम लोगों ने? अजान का भी एहतराम नहीं है। शायद वो वक्त ईशा की अजान का था, लेकिन मुझे कहाँ इस बात की परवाह थी। मेरे दिल में गुनाह का कोई खौफ ही नहीं था। मैं उस वक्त एक नशे में मदहोश शख्स की बाहों में मुकीद थी। मैंने खुद को उस अमीरजादे की बाहों से आजाद करवाया और लड़खड़ाते कदमों से उस शख्स के पास गई जो मेरे हारमोनियम वाले के साथ बहस कर रहा था। मैंने बड़ी बेबाकी से उसके कंधों को अपने हाथ से पकड़ा तो वो शख्स किसी किरण की मानिंद पीछे हटा था। उसने पलटकर बस मुझ पर सरसरी सी नजर डालकर हटा ली और आंखें झुका ली। पहली बार नशे में भी मुझे हैरत का झटका लगा था। ये कैसा शख्स था जो मुझे देखकर एक पल में ही नजरें झुका गया? वो नौजवान था, देखने में हसीन था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी उसके हुस्न को मात दे रही थी। उसकी पेशानी पर सजदे की गहरी स्याह मोहर उसके चेहरे को बदनुमासा कर रही थी। वो नौजवान कम उम्र था, यही कोई 22-23 साल का। उस उम्र में तो जज्बात अरूज पर होते हैं, मुखालिफ जिन्स पर बेबाक हो जाती है। इंसान खुद को सब में नुमाया रखने के लिए क्या कुछ जतन नहीं करता, लेकिन ये नौजवान तो अपने हुस्न का काला टीका लगाए खुद को कमतर कर चुका था। और उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी, उसकी झुकी नजरें, वो वहां मौजूद मर्दों से कह रहा था कि इस मोहल्ले की मस्जिद का इमाम है, ईशा की अजान दे रहा था, लेकिन यहाँ के बजते ढोल और नाच गानों की बेहंगम आवाजों की वजह से वो जमात नहीं करवा पा रहा। वो बस ये कह रहा था कि उस वक्त हम लोग अपनी महफिल को रोक लें तो वो सुकून से नमाज पढ़ा दे। बहुत से मर्दों ने हामी भर ली, लेकिन मैं उस शख्स के बिल्कुल मुकाबिल आन खड़ी हुई। उससे बोली कि एक शर्त पर हम तुम्हें मौका देंगे, अगर नमाज पढ़कर तुम मेरा नाच गाना देखने आओ। ये सुनकर उसके चेहरे पर नागवारी सी छाई थी। कम वक्त की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। मैं चाहती थी वो बस एक बार मुझे देखे। मुझे यकीन था कि वो मुझे गौर से देखेगा तो मेरे हुस्न का असीर हो जाएगा। कहने लगा, औरतों से कलाम नहीं करता मैं। नजरें उसकी अब भी झुकी हुई थी। मैंने कहा, मेरी तरफ देखकर बात करो। न जाने क्यों अंदर ही अंदर में कुछ बेचैन सी हुई थी कि वो मुझे देखा। नहीं, आप मेरे लिए ना महरम हो, और ना महरम आग होती है, जला देती है। बदनजरी ईमान की हलावत को खत्म कर देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि
निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स उससे अल्लाह ताला के खौफ की वजह से बचे तो अल्लाह ताला उसको ऐसा नूरे ईमानी अता फरमाते हैं जिसकी मिठास और लज्जत दिल में महसूस करता है। मैं नजरों की चोरी की वजह से ईमान को कुर्बान नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से नजरें झुकाए ही चला गया। उसकी बात मुझे अपनी आहानत लगी थी। खुद को समझता क्या था वो शख्स। मैंने हारमोनियम वाले से कहा कि वो हारमोनियम बजाए, ढोल वाले से कहा कि ढोल इतना तेज बजाए कि उस मोहल्ले का कोई रिहायशी नमाज ठीक से ना पढ़ सके। मुझे देखना है उस शख्स की नजर में ऐसा क्या है जो उसे इतना नाज है अपनी झुकी नजरों पर, अपने उसे इतना नाज है अपनी झुकी नजरों पर, अपने ईमान की पुख्तगी पर। मेरे अंदर एक आग सी थी जो भड़क उठी थी। शराब का नशा उस शख्स की बातों ने उड़ा के रख दिया था। मुझे अपने अल्फाजों पर जरा अफसोस नहीं था। मस्जिद शायद 3-4 घर छोड़कर ही थी, लेकिन इस बार वहां से कोई नहीं आया। रात देर तक ऐसा ही बेहंगम शोर जारी रहा। मैंने अपनी जिद पूरी की। हालांकि ये सब करके मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मुझे एक पल चैन नहीं आया। हालांकि महफिल रंगीन करके थक कर अपने घर पहुंची थी। मेरी आंखें नींद से चूर थी। थकावट का एहसास शिद्दत लिए हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैं सो नहीं पाई। मुझे उस शख्स पर अभी भी इतना गुस्सा आ रहा था। मेरी जिंदगी में आने वाला वो शायद पहला शख्स था जिसने मुझे आंख भर के, दूर की बात है ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सो नहीं पाई और रात तक मेरी बेचैनी का ये आलम था कि मैंने एक बुर्का मंगवाया और उसे पहनकर निकाब करके मैं उस इमाम की मस्जिद में पहुंच गई। असर के बाद का वक्त था। वो बच्चों से कुरान पाक का सबक सुन रहा था। मुझे देखकर ये समझा मैं शायद अपने किसी बच्चे को कुरान पाक की तालीम दिलवाने आई हूँ। वो मुझे उसी के मुतालिक पूछने लगा। मैंने कहा मुझे आपसे कुछ मसला पूछना है, लेकिन अकेले में। हालांकि मैं बुरके निकाब में थी, बस मेरी आंखें ही दिख रही थी। लेकिन उस शख्स पर मैं हैरान थी कि उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी। कहने लगा अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, पर्दे का भी इंतजाम है, आप अपने मसाइल उनसे पूछ लें। मैंने कहा मेरा मसला आप है, इसलिए बात भी आप ही से करना चाहती हूँ। मसला आप है, इसलिए बात भी आप ही से करना चाहती हूँ। मेरी बात ही ऐसी थी। उसने एक नजर बर्जिस्ता मुझ पर डाली, फिर झुका ली। कहने लगा मोहतरमा मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैंने कहा मैं वही हूँ जो कल एक घर में नाच गाना कर रही थी। ये सुनकर उसके चेहरे पर नागवारी सी आ गई। देखकर मेरे सीने में सुलगती आग को गोया किसी ने भड़का दिया हो। मुझे देखकर आज तक किसी के चेहरे पर ऐसे नागवार तासुरात नहीं आए थे जैसे वो मुझे देख रहा था। मैं तो हुस्न की देवी थी जिसकी मर्द पूजा करते थे, और ये एक था कि ऐसी शक्ल बनाने लगा जैसे मैं बदसूरत हूँ। बड़े रूखे लहजे में कहने लगा जी फरमाइए। मैंने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर वो अचंभे में आ गया। कहने लगी, वो सख्त लहजे से बोला। मैंने कहा मुझ में क्या बुराई है। वो कहने लगे आप बेहतर जानती हैं। मैंने कहा तुम नेक कैसे बन गए। मेरे उलझे सवालों पर वो नाफहम सा था। कहने लगा ये कैसा सवाल है, मेरे वालिद भी मेरे गांव के इमाम मस्जिद हैं। मेरी माँ बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती हैं। मैंने शुरू से ही पाकीज़ा माहौल देखा है, वहीं से तरबियत पाई है। उसकी बात पर मैं तमस्खराना मुस्कुराई थी। मैंने कहा इसमें तुम्हारी खूबी तो कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारे घर पैदा हुई होती तो मैं भी बाहया होती। मेरी माँ जिस्म फरोश थी, इसलिए मैं भी बन गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना इमाम होना तुम्हारी खूबी। मेरी बात उसे बुरी लगी थी। उसके गुस्से से भरे तासुरात देखकर मेरे अंदर लगी आग पर ओस सी पड़ गई थी। मैं उसे लाजवाब ही करने आई थी। अपनी जहानत का बदला लेने आई थी, उसे तजलील करने आई थी, अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो रही थी। वो कहने लगा इंसान का अपना भी इख्तियार होता है, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो अच्छाई का। मैं हंसने लगी। मैंने कहा ऐसा करके मेरी दलाली शुरू कर दे। अगर 30 साल दलाल बनकर जिंदगी गुजारने के बाद इसी मस्जिद में आना, मैं देखूंगी क्या कोई तुम्हारी हकीकत जानकर तुम्हें इमाम मस्जिद बनाता है। फिर मैं अगर अच्छाई करने का इरादा कर भी लूं तो मुझे इज्जत कौन देगा, तुम दोगे। मेरे लहजे में सख्ती थी, मुझे बातों का घुन आता था। मैं लफ्जों की मलका थी, वो शायद मेरी बात के सामने लाजवाब हुआ था। मैंने कहा मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, लेकिन मेरे लिए एक नजर मुझे नहीं देखता। मैं बदकिरदार हूँ। अगर सोम सलाद की मालिक होती तो तुम मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद होते। मैं उसे ऐसे लफ्जों की नश्तर चला रही थी कि वो गुस्सा जब्त न कर पाए। लेकिन कमाल बंदा था, वो गुस्से से दोनों मुट्ठियां भींची, नजरें झुकाई, अपना सब्र आजमा रहा था, और ये देखकर मेरे अंदर बैठी अना की देवी को चैन मिल रहा था। मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अगर तुम मुझे अपना लो तो तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमें हदीसें सुनाना आसान है मियाँ, बस अपनाना आसान नहीं है। अपनी इज्जत कोई नहीं बनाता हमें। मैं अपनी भड़ास निकाल चुकी थी। मेरे अंदर ठंडक सी
ठंडक सी उतर आई थी। मुझे ना मैं अपनी भड़ास निकाल चुकी थी, मेरे अंदर ठंडक सी उतर आई थी। मुझे ना उस इमाम से मोहब्बत थी, ना ही कोई गर्ज। मैं उठकर जाने लगी तो कहने लगा, रुको, यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा और बैठ गई। मुझे भी दिलचस्पी सी होने लगी कि देखूं तो मुझे क्या जवाब देता है। मैं अपने जहन को फिर से तरतीब देने लगी कि अगर उसने मुझे किसी हदीस का जवाब दिया तो मैं उसे इन लफ्जों से लाजवाब कर दूं। दीन से मेरा बस इतना ही ताल्लुक था कि मैं मुसलमान थी, मेरा नाम बुशरा था। बस ना तो मैंने कभी नमाज सीखी ना पढ़ी, कुरान पाक तो बाद की बात है। कुछ देर बाद उसके साथ चंद बुजुर्ग भी बाहर आए। मैं दिल में कह के लगाकर हंसी थी कि लो, ये मर्द तो इस काबिल भी नहीं कि मेरी बातों का मुकाबला कर सके। अब मुझसे बहस करवाने के लिए ये चार मौलवी उठा लाया है, लेकिन जो जवाब उसने मुझे दिया, मेरे होश उड़ गए। वो चारों बुजुर्ग उस नौजवान के साथ मेरे सामने बैठ गए। मैं खुद को उनके साथ बहस करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन ये जम था कि मैं गुफ्तार से सामने वाले को लाजवाब करना जानती हूँ। लेकिन इस 23 साल नौजवान ने मुझे अपने एक अमल से लाजवाब कर दिया था। वो अपने बुजुर्गों से कहने लगा, निकाह शुरू करवाइए, ये लड़की मुझसे निकाह पर राजी है और नेक बनकर जीने की ख्वाहिशमंद है। उसने तो मेरी ही बात का तमांचा मेरे मुंह पर कस के मारा था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मैं बेयकीन थी, वो इमाम मस्जिद और मैं एक वहशिया, हमारा क्या जोड़। लेकिन चूंकि मैं उसे लाजवाब करने के चक्कर में जो कुछ बोल गई थी, निकाह से इनकार नहीं कर सकती थी। मैं तजब्जब का शिकार होने लगी। हम जैसी आजाद हवाओं के पंछी की तरह उड़ने वाली औरतें कहाँ किसी के साथ घर बसा सकती हैं। मैं जिस पर हजारों मर्द मरते थे, वो कैसे अपने हसीन रूप को पर्दे में डाल सकती है, एक मौलवी के साथ अपनी उम्र गला सकती है। अगर मैंने निकाह कर लिया तो मेरा हुस्न मेरे इस इमाम के लिए रह जाएगा। मुझे तो हजारों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। मेरी अदाओं पर जब मुझ पर फरीख्ता होते तो किसी सल्तनत की शहजादी बन जाती। इसलिए एक मौलवी की बापर्दा बीवी कैसे बन सकती थी। निकाह शुरू हो चुका था। एजाबो कबूल करते हुए मेरे गले में बेतहाशा गिरा पड़ चुकी थी, लेकिन मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे निकाह करना पड़ा। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि कमरे में जाते ही इस मौलवी से तलाक ले लूंगी। वो कंगला शख्स इमामत से कमाता क्या होगा। मैं तो हजारों लुटाने की आदी हूँ। निकाह के बाद वो मुझे मस्जिद के साथ मुंसलिक एक दर बेनुमा घर में ले गया, जिसमें बस एक छोटा सा कमरा था, एक छोटा सा सहन और बावर्ची खाना। मुझे घर में दाखिल हुए बस कुछ ही देर हुई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने बेतहाशा पैसा हराम तरीके से बनाया था, लेकिन मैं सहूलतों की आदी हो चुकी थी। वो मुझे कहकर गया कि मैं ईशा के बाद घर वापस आऊंगा, आप जो खाना चाहें बना सकती हैं, दाल सब्जी मौजूद है। ये कहकर वो चला गया और मैं सोच में पड़ गई कि किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। मुझे कहाँ कुछ पकाने की आदत थी। मैं तो अपने किए पर बुरी तरह पछता रही थी। आज तक मैंने तो बस अपने हुस्न को ही चमकाया था, किचन का कभी रुख नहीं किया था। मैं ये सोचने लगी, ये इमाम तो मुझे घर गृहस्थी में फंसा देगा, मेरा तो हुस्न मान पड़ जाएगा। बहरहाल मैंने कुछ नहीं पकाया। उस नौजवान का नाम अली था, जो मुझे निकाह के वक्त ही मालूम हुआ था। वो जब ईशा से लौटा तो कुछ खाने को साथ लाया था, मुझे दे दिया। अपने लिए ऑमलेट बनाकर खाया। कहने लगा, खाना सादा मुझे पसंद है। रात को जब मैं कमरे में गई तो उसने मुझे एक शॉपर पकड़ा दिया। कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो शॉपर मुझे थमाकर बाहर निकल गया। उसमें एक सस्ता सा फैंसी जोड़ा था। मैं भला वो कैसे पहन सकती थी। मैंने कुछ नहीं पहना। जब वो कमरे में आया तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मैंने तुमसे कोई मोहब्बत नहीं की थी, मैं तो तुमसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि तुमने मुझे देखने से इनकार किया था, अपने ईमान की हलावत की बात की थी। बस मुझे तुम्हारी बात चुभ गई थी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी, तुम्हें लाजवाब करना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे तलाक दे दो। मेरी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोला। अब तक उसने मुझे नजरें उठाकर नहीं देखा था। वो उठकर वॉशरूम में चला गया। बाहर आकर जाए नमाज बिछाकर नफल पढ़ने लगा। मुझे ये देखकर आग सी लग गई कि वो मुझे पागल समझ रहा है। मैं कह रही थी कि तलाक दो मुझे, और वो नफल पढ़ने लग गया है। मेरी बात की कोई वक़्त नहीं है उसके नजदीक। उसने सलाम फेरा तो मैंने कुछ कहा है तुमसे। वो बड़ी इत्मीनान से बोला, आप मेरा ईमान देखने आई थी ना, वो देखकर जाइएगा। ये कहकर उसने अलमारी के ऊपर से कुरान पाक उठाया और तिलावत करने लगा। मैं तो उसकी बात ही नहीं समझी थी, लेकिन जब मैंने उसकी तिलावत सुननी शुरू की, उसकी आवाज में न जाने ऐसा क्या था कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वो एक अजीब सी कशिश थी। वो बहुत खुश इल्हानी से पढ़ रहा था। उसकी आवाज में नमी सी आने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर कलाम पाक पर गिरने लगे, और मेरे दिल की हालत थी कि मुझ पर अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर कुछ तड़प सी है। उसकी आवाज और अल्फाज मेरे दिल की दुनिया में उधम मचा गए थे। न जाने क्यों मेरे आंसू जारी होने लगे और मैं रो रही थी। मैं क्यों रो रही थी ये मैं नहीं, ये कौन सा दर्द था जो मुझे बेकलसा कर गया था। मेरा दिल चाहा कि उसे कहूं कि खुदारा ये तिलावत रोक दो। मुझे एक अजीब सी हैबत तारी हो रही है। उसके आंसुओं से लबरेज तिलावत की आवाज ने मेरे अंदर की दुनिया को तहबाला करके रख दिया था। वो बहुत देर तक कुरान पाक पढ़ता रहा और मेरी हालत गैर होती रही। उसके बाद उसने वो कलाम पाक वापस रख दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उसके सामने नजरें झुकाई बैठी थी। मेरा
सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। मुझसे कहने लगा, बहुत शौक था आपको मेरी आंखों में देखकर बात करने का, अब देखो मेरी आंखों में, क्योंकि अब मैं तुम्हारा महरम हूँ। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो जैसे पत्थर की होकर रह गई। वो बहुत हसीन नहीं था, उसकी आंखें रंगदार भी नहीं थी, लेकिन जो कुछ उसकी आंखों में था आज तक किसी मर्द की आंखों में नहीं देखा था। मेरे पास लफ्ज नहीं थे कि बता सकती कि उसकी आंखें क्या थी, लेकिन एहसास था कि मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई, ना उसके हक के लिए उसे इनकार कर पाई। मेरा हक महर वो मुझे रात को ही दे चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो जोहर की नमाज की तैयारी कर रहा था। रात को बुलाकर मैंने उसे फिर तलाक का मुतालबा किया। कहने लगा, जब यहाँ से जा सकती हैं, 1 माह का वक्त है आपके पास, चाहे तो आप वापिस आ जाइएगा वरना मैं आपको तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हारी बीवी होते हुए मैं बदकिरदारी करूंगी? तो मुझे उस शख्स की अकल पर हैरत हुई। कहने लगा, मुझे अपने रब पर भरोसा है, आप जाएं। ये कैसा भरोसा था? मैंने सोचा कि ठीक है, मत दें तलाक, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम ये मुझे जबरदस्ती बांध कर तो नहीं रख रहा। मैं वापस अपने घर आ गई। रात को मैं महफिल पर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे फिर भी आईने के सामने अपना आप बेवक्त सा लग रहा था, जैसे मेरा वैसा नहीं रहा था। मेरे दिल की अजीब हालत थी। मैं जब महफिल में गई सबकी नजरें मुझ पर थी, हर बार होती थी। ये वही विवशुदा निगाहें थी जिसकी मैं आदी थी, जो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन आज किसी खंजर की मानिंद चुभ रही थी। मैं गजल गाने लगी तो फिर वो लफ्ज सिल गए। मेरे कानों में हारमोनियम और ढोल की आवाज के बजाय अली की तिलावत सुनाई देने लगी। मेरे दिल की हालत गैर सी होने लगी, मेरा दिल बेताब सा होने लगा। मुझे लगा वो महफिल खाली हो चुकी है, वहां मेरे और अली के अलावा और कोई नहीं। मैं वहां से उठ खड़ी हुई कि वापस चली जाऊं, लेकिन मेरे किसी मदाह ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली बार मुझे लगा किसी ने मुझे आग में झोंक दिया हो। मैं करंट की मानिंद उस शख्स से पीछे हटी, उसके मुंह पर बेइख्तियार थप्पड़ मार डाला। खबरदार जो मुझे छुआ भी। मैं भागती हुई उस महफिल से निकली थी। घर पहुंची तो अपने रवैये पर हैरान थी। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। अल्लाह अकबर की आवाज सुनकर मुझ पर बदहवासी छाने लगी। मैंने पहली बार वुजू किया था। नमाज पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन पर दो जाने बैठ गई। पहली बार रब के सामने रो रही थी। अपना एक एक गुनाह याद आने लगा। मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था। मेरी कैफियत बदल चुकी थी। मैंने महफिलों में जाना छोड़ दिया, खुद पर चादर ओढ़ ली। मेरे मदाह मेरे घर आकर मुझसे सब कुछ छोड़ देने की वजह पूछते। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मेरे कान जिस कलाम पाक को सुन चुके थे, अब इन कानों को कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। अली की आवाज में जो दर्द था, जो मोहब्बत थी अपने रब के लिए, वो उसकी आवाज में कुछ ऐसा डाल ली जो सुनने वालों के दिलों पे असर करती थी। मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। 1 महीना पूरा नहीं गुजरा था कि वापिस अली के पास आ गई। पाक पढ़ रहा था, लेकिन ये सब आवाज मेरे दिल को सुकून बख्श रही थी। वो भी रो रहा था। जब उसने कलाम पाक बंद किया, मैं उसके पैरों के पास बैठी थी। मुझे देखकर उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाया। मैंने कहा, मैंने सब गुनाह छोड़ दिए हैं, मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही जिंदगी गुजारनी है जिससे मुझे सुकून हो जाए। वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मुझे यकीन था कि आप वापस आ जाएंगी। ये भी यकीन था कि मेरे अलावा आपको अब कोई छू नहीं सकता। मुझे अली की ये बात बहुत अजीब सी लगी। मैंने कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों था? वो कहने लगा, जब मैंने कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों था? वो कहने लगा, जब मैंने आज तक किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा तो कैसे मुमकिन था कि कोई मेरी बीवी के साथ गलत कर जाता। फिर निकाह में अल्लाह ने ताकत ही ऐसी रखी है। मुझे मालूम था आप वापस आ जाएंगी। मैं ये सोच रही थी कि मैं तो एक बदकिरदार सी औरत थी, मेरा कोई अमल अच्छा नहीं था। फिर मेरे रब ने मुझे अली जैसा साथी कैसे दे दिया, मुझे हिदायत कैसे दी। मुझे अपने प्यारे अल्लाह पर बड़ी शिद्दत से प्यार आया था। वो अपने नाफरमान बंदों को भी नहीं भूलता, उन्हें सुधरने का मौका जरूर देता है।